गुड मॉर्निंग गाउस, स्वागत है आपका ग्रामीण क्षेत्र के दिनचर्या की मेरे आज के ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में मैं बताने वाली हूँ कि गांव में पूरी तरीके से आज के टाइम में क्या हाल है। तो मैंने सोचा था सुबह जल्दी उठ जाऊँगी, बट अभी टाइम हो रहा है 7:45 टाइम हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें मैं मिस कर सकती हूँ, इसलिए मैं अभी उठ के और यहाँ पे आ गई, क्योंकि इस टाइम पे मुझे सबसे पहले रिकॉर्ड करनी है जब गाय छूटती है वो वाला। तो मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि वो मिस हो जाए, इसलिए मैंने ब्रश भी नहीं करा, उठ के डायरेक्ट यहाँ पे आ गई, जबकि मुझे 4 बजे उठना चाहिए था। मुझे पूरा एकदम 4 बजे से रिकॉर्ड करना था। तो अभी तो गाय नहीं छूट रही है। मैं थोड़ा बता देती हूँ क्या क्या। ठंड लग रही है बहुत तेज, फटाफट से 2-3 स्वेटर पहन के आई हूँ। ये 1-2 पहन के आई हूँ। तो मेरे को यहाँ बैठना है थोड़ी देर में, फटाक से पूरा सब कुछ थोड़ा मेरा बता देती हूँ क्या क्या है। तो रात को तो मैंने ये बनाया था, मेरा कैमरा भी ढंग के नहीं है यार, मैं वो लाना भूल गई, तो इसके ऊपर 2 मिनट में लेके आ रही हूँ। तो गाइस इसका नाम टोफू रख दे रही हूँ ताकि मुझे पता रहे क्या, मैं बार बार इसका नाम, क्योंकि ये क्या बनाया है मुझे खुद नहीं पता है, तो इसका नाम मैं टोफू रख रही हूँ आज से। टोफू इसका नाम है। और अब मैं नीचे आ गई तो ब्रश भी कर ही लेती हूँ, गाय तो अभी छूटी नहीं है तो इतनी जल्दी छूटेगी भी नहीं, ब्रश कर लेती हूँ तब तक। मैंने मुँह धो लिया है और बहुत तेज ठंड लग रही है, इसलिए थोड़ा सा बोरोप्लस लगा के फिर आऊँगी, ठीक है। बट मुझे 1-2 गाय बाहर जाते हुए दिख रही है, ऐसा ना हो कि मैं बोरोप्लस ही लगाते रह जाऊँ, गाय सब निकल जाए। मैं थोड़ी सी बोरोप्लस लगाती हूँ। लग क्यों नहीं रहा है, इसके साइज़ का तो होना ऐसा। इसे हम छत पे लगा लेंगे, लेके चल देती हूँ। अब सही है, अब थोड़ी ज़्यादा ठंड लगेगी, ठंड नहीं लगेगी। तो जल्दी से ऊपर जाना है, मेरे भाई की बस भी आ गई, मुझे स्कूल जाने वाला रिकॉर्ड भी करना है बस के साथ बच्चों का। ज़्यादातर बच्चे निकल गए, अब ये बड़े बड़े बच्चे, तो मुझे ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसको ऐड कर दूँगा। गुरुकुल की जगह अब इन बसों ने ले ली है और प्राइवेट स्कूलों ने। खेत खलियानों में उड़ते पक्षी आज भी अपने मस्ती में मग्न है। गांव के सार्वजनिक मंदिर में पूजा करते हुए लोग आज भी आस्था विश्वास रखते हैं ईश्वर में। चिड़ियाएँ आज भी चहचहा रही है, कल भी चहचहा रही थी। 2-3 चीज़ें मैंने रिकॉर्ड कर ली है। टोफू को मैंने फिक्स कर दिया, अब मेरे ध्यान टोफू को ऊपर रहेगा, तो शायद आपको ऐसा लगेगा देख रही हूँ, बट मैं टोफू के ऊपर टोफू को देखूँगी। तो काम करते इसको ऐसा हम लगाते हैं, कैमरा प्रभावित होगा। अब नहीं हो रहा है, अब ऐसा लग रहा है, मैं आप लोगों को देखती हूँ, ठीक है। तो ब्लॉग मैं बना रही हूँ, बट ये वीडियो मैं अलग से डालूँगा, ठीक है। मेरे को फ़ोन रखने के लिए जगह नहीं मिल रही है, एक ईंट मैंने रखी थी यहाँ पे फ़ोन लगाने के लिए, तो ये टूटी हुई कुर्सी और ये ईंट, ये हमारा ट्राइपॉड, यहाँ पे मैं इस फोन को रख देती हूँ। ठीक है, मेरे पास टाइम है, अभी गाय नहीं छूटी है, 1-2 गाय खड़ी हुई है, आपको दिख जाए। तो हमारा ट्राइपॉड बन के तैयार है। तो ग्रामीण क्षेत्र थोड़ा एक्सप्लेन करना सीख लूँ मैं। सो गाइस, नहीं गाउस,
सो गाइस, स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र की दिनचर्या आज के टाइम में कैसी है, कितने ग्रामीण क्षेत्र पहले से और पहले की तुलना में आज बदले हैं, क्या परिवर्तन आए हैं, क्या वही व्यवस्थाएं आज भी चालू है जो कई वर्ष या सालों पहले भी चालू थी। तो आइए मेरे साथ इस ब्लॉग को पूरा कंप्लीट देखिए और पता कीजिए कि ग्रामीण क्षेत्रों की दिनचर्या आज के टाइम में कैसी है। ठीक है, दिन की स्टार्ट होती है सुबह 4 बजे। महिलाएं 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाती हैं। उठने के बाद ब्रश करेंगी, फ्रेश होंगी, नहाएंगी और उसके बाद जिन महिलाओं को पूजा करना होता है वो सार्वजनिक मंदिरों में या फिर अपने खुद के घर में जो मंदिर है उनमें पूजा करने के लिए चले जाती है। ग्रामीण क्षेत्र के मंदिर मैं हमारे गांव के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो हमारे गांव में 3 मंदिर है। सबसे पुराना मंदिर यहाँ पर एक शिवालय इस पीपल के पेड़ के नीचे। पहले सिर्फ एक पीपल का पेड़ था और एक पत्थर की मूर्ति, नहीं शिव जी की मूर्ति। पहले सिर्फ एक पीपल का पेड़ था और एक शिव जी की मूर्ति। और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था चबूतरा टाइप का इस पेड़ के पीछे, जिसमें दुर्गा जी की मूर्ति लगी हुई थी, उस रखी हुई थी। बाद में उसको साइड करके उसको हटा के एक मंदिर बना दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और मंदिर बना दिया गया, हनुमान जी का मंदिर है। तो ले देके हमारे गांव में सार्वजनिक रूप से 3 मंदिर है। एक शिवालय है, एक हनुमान जी का मंदिर है और एक दुर्गा जी का मंदिर है। तो महिलाएं अपना काम नहा धोने के बाद मंदिरों में जाती हैं, पूजा करती हैं। उसके बाद अपना डेली जो काम है वो स्टार्ट करती हैं। जिनमें से कुछ महिलाएं नहीं नहाती है सुबह उठ के, उनको मतलब नहाती है सुबह और पूजा नहीं करती, क्योंकि उनका अगर उनके बच्चे हैं तो वो सुबह 7 बजे के आसपास स्कूल जाते हैं, तो उनको उठ के नहा के टिफ़िन लगाना होता है। तो टिफ़िन लगाती है, उसके बाद 7-8 बजे के करीब वो मंदिर पर आती है। कुछ महिला मतलब कि मंदिर की घंटियाँ 5 बजे से बजना स्टार्ट हो जाती है और 12 बजे तक बजती रहती है। अभी भी बज रही है, आपको सुनाई दे रही होगी। इसके अलावा लोग घर पे अपने अपने घर पे सबके भगवान जी उनकी पूजा करते हैं। तो ये सुबह की स्टार्टिंग है इस तरीके से महिलाओं की। उसके बाद अभी टाइम हो रहा है 7:45। इस टाइम पे अभी मुझे लगा था गाय छूट जाएगी, बट इस वक्त गाय नहीं छूटी है। तो वो अभी छूटेगी लगभग, मुझे नहीं पता, शायद 8:30 बजे। क्योंकि जो ग्वाल है आज भी वो परंपरा गाँवों में प्रचलित है। गाँवों में ग्वाल सार्वजनिक गाय को साथ में, सबकी गाय अपनी अपनी गाय सब छोड़ देते हैं। वो ग्वाल अपनी गाय के साथ सारी गाय को लेके जंगल में जाते हैं। उसमें पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी तब वो आएंगे। इसके अलावा पुरुषों का क्या कार्य रहता है इस टाइम के बीच में, महिला खाना वाना बना के सब तैयार करके बच्चों को दे के टिफ़िन और बच्चों को भेज देती है स्कूल। उसके बाद नहीं, पूरा डिटेल में बताना है तो डिटेल में बताती हूँ। डिटेल में बताने के लिए मुझे जल्दी उठना था, बट मैंने उठी, कोई बात नहीं। पूरा डिटेल में पूजा करने के बाद सारी महिलाएं वापस घर पे आती है। सारी महिलाएं एक साथ सार्वजनिक मंदिर में पूजा करने नहीं जाती है। कुछ महिलाएं जाती है, कुछ नहीं जाती है। पहली बात तो मैं अपने गांव का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरे गांव का नाम है सिंधी कैंप। सिंधी कैंप इस गांव का नाम शायद इसलिए पड़ा हुआ क्योंकि जब 1947 में विभाजन हुआ था, उस टाइम पे सिंध से जो लोग भारत में आए थे, तो वो लोग हिमालय के जो गिरिपादीय क्षेत्र है वहाँ पे बसाए गए थे। और ये जो मेरा गांव है ये बसा हुआ है विंध्याचल श्रेणी के बिल्कुल गिरिपादीय क्षेत्र में। तो इसका मतलब ये है कि विंध्याचल क्षेत्र के गिरिपादी क्षेत्र में भी कुछ लोगों को बसाया गया था। तो हो सकता है कि वो सिंध से आए हुए लोगों को सिंधी कहा गया और यहाँ पे उन्हें बसाया गया, उस जगह को कैंप कहा गया। तो सिंधी कैंप, इसलिए इस गांव का नाम सिंधी कैंप पड़ गया। इसी तरीके से एक और 20-25 किलोमीटर की दूरी पे एक और गांव है, उसका नाम भी सिंधी कैंप है और वहाँ पे भी सिंधी ही होंगे जो वहाँ से आए होंगे। तो इतना मुझे लगता है लॉजिक इस गाँव के नाम के पीछे, बाकी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। तो और ऑफिशियल इस गाँव का कुछ और नाम है। जो साइड में एक और गांव है, उस गांव के नाम से इस गांव का नाम ऑफिशियली लिया जाता है। तो ये है मेरे गांव का इंट्रोडक्शन। अब ये गांव का मैं बता बन चुके सब पक्के, तो इस वजह से कुछ बहुत सारी चीज़ें दिखा नहीं पाऊँगी। तो ये जो मेरा घर है, इस घर से बिल्कुल सिधाई में इस वाले यहाँ से इस एरिया से लेके इतने पूरे एरिया में पूरे सिंधी लोग बसे हुए हैं। और ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक अलग अलग जातियों के लोग हैं। बहुत ज़्यादा जातियाँ नहीं है यहाँ पे कीर, चमार, यादव, गोंड और बेलदार और हाँ बस इतने ही लोग हैं।
और इधर सिंधी है और एक जाट का घर है, बस। पूरे टोटल इतनी जातियाँ हमारे गांव में हैं, इसके अलावा ज़्यादा जातियाँ नहीं हैं। गांव छोटा सा है, बहुत बड़ा गांव नहीं है हमारा। गांव के आसपास थोड़ा विकास हो चुका है। तो यहाँ पे बेर हाउस है 2, और स्टार्टिंग में जब ये गांव बना था तो सिर्फ ये वाला क्षेत्र था, इतना एरिया, ठीक है। कोई घर में इधर कुछ नहीं था, और यहाँ ये एरिया था। इस वजह से इस एरिया में चीज़ें बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर सार्वजनिक कुआं सबसे पहले बना था तो वो इसी एरिया में बना हुआ था। तो ये घर जो है, ये जो पीपल का पेड़ है, इसके साइड में यहाँ पर ये घर के सामने एक कुआं है, जो कि अब पूरी तरीके से कचरों से भरा हुआ है। आज के टाइम में उसमें कोई पानी नहीं पीता है। उसके बाद पहला नल हमारे गाँव में यहाँ पे, ये जो गाय खड़ी हुई है उसके थोड़े साइड में यहाँ पे बना था सार्वजनिक नल। और वजह यही रही होगी कि लोग सिर्फ इतने एरिया में थे, तो बस यहीं पे ये चीज़ें बनी है। उसके बाद एक नल उस वाले एरिया में बनाया गया था, और एक वहाँ पे स्कूल है ग्रामीण क्षेत्र का। जो पेड़ दिखाई दे रहा है, रुको, ये जो झंडा हलता वो दिखाई दे रहा है ना हल्का सा, हाँ, तो इस घर के पीछे वो झंडे के उधर एक स्कूल है, तो वहाँ पे एक नल बना था। तो आज अभी के टाइम में जो रोड बना उस वजह से तीनों नल साफ़ हो चुके हैं रोड के साथ, और वो नल का कोई स्थिति नहीं है। और आज के टाइम में हर एक घर में ट्यूबवेल है। मतलब कि भूजल का खूब ज़्यादा दोहन हो रहा है। भूमि जल का दोहन बहुत ज़्यादा हो रहा है इस एरिया में, इतने एरिया में। बट यहाँ पर्याप्त मात्रा में जल भी है, पानी भी है। पानी बरसात का आता है तो इसके वापस चला जाता है धरती में, तो बढ़िया से इसके नीचे भूम जल की नदियाँ बह रही होगी, इसलिए पूरे गाँव को आराम से पानी मिल जाता है। मैं गिन के बताऊँ पूरे घर में कितने में ट्यूबवेल है। देखो मैं गिनती हूँ, मेरे घर से स्टार्ट करती हूँ। एक मेरे घर में है, एक ये सामने वाले घर में है, और एक साइड में घर है उनके घर में भी, इनके घर में भी है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 के बाद 7, इनके घर पर नहीं है, 8, और इनके घर पर भी है 9, एक वो 10, इन लोग घर का पता नहीं, इनके घर पर है 11, ये 11 इतनी जगह में हुआ। उसके बाद एक बोट या सफ़ेद टंकी एक उनके घर पे है 12, और ये डबल मंजिल घर बन रहा है, एक उनके घर पे भी है 13, और एक जो गोबर दिख रहे हैं ना, गोबर की कंडे इस घर के उस साइड, उनके घर पे भी है 14, एक वो कबेलू वाला घर है उनके घर पे भी है 15, और एक वो लेंटर दिख रहा है थोड़ा सा कोने में, एक उनके घर पे है 16, और बीच में भी कुछ घर है। ले दे के 20-25 ट्यूबवेल इतनी जगह में, एक वो खेत में, ठीक है, और एक इस खेत में है, और एक वो वाले खेत में है। तो इतनी जगह में लगभग 20-25 ट्यूबवेल है ट्यूबवेल है। तो भूमि जल का बहुत दोहन हो रहा है। बट इस गांव में पक्के नहीं, मतलब फर्श सबके घर पक्के नहीं थे, तो सारा पानी नीचे रिस के चला जाता था। इस वजह से भूमिगत जल वापस फुल हो जाता था। लेकिन आज के टाइम में हर किसी के घर पक्के बन चुके हैं, सब ने अपने अपने घर के फर्श पक्के कर लिए हैं। गांव में नालियाँ बन गई हैं, और नालियों के थ्रू पूरा पानी निकल के गांव से बाहर नाले में, और नाले के थ्रू नदियों में। मतलब कि भूमिगत जल अब इतना ज़्यादा रिस्क के नीचे नहीं जाता है। तो आने वाले टाइम में गाँव को भूमिगत जल की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो जल संरक्षण के लिए इनको काम करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी चीज़ें लगानी चाहिए, क्योंकि अब सबके घर में अगर छत बन चुके हैं तो ये काम करना चाहिए। वैसे मैं मेरे गांव की कहानी सुना रही थी, तो मैं कहाँ पहुंच गई थी? कुएँ, हाँ, कुएँ, सार्वजनिक कुएँ इस एरिया में बने थे। उसके बाद मंदिर भी इसी एरिया में है। 3 मंदिर, तीनों इसी एरिया में है। इसके अलावा इस एरिया में कहीं भी मंदिर नहीं है। तो सबसे पहले ये लोग आए होंगे, फिर उसके बाद फिर कुछ लोग धीरे धीरे आते गए होंगे, और ये गाँव धीरे धीरे बसता गया, और इसी तरीके से ये गाँव बस चुका है। स्टार्टिंग में घर सबके घास फूस बाँस बल्ली इन चीज़ों से बने हुए थे। कबेलू के छत हुआ करते थे, जैसे कि ये घर काफ़ी जर्जर अवस्था में है और बहुत पुराना है। तो सबके घर, पूरे गांव के घर इसी तरीके के हुआ करते थे। अभी कुछ 2-3 घर ही बचे हैं हमारे गांव में कुछ इस तरीके के। तो नीचे इस तरीके से बाँस, और इनको बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मोटे वाले जो होते हैं ना उनको कुछ अच्छा सा बोलते हैं, मियाल बोलते हैं। मियाल, बाँस और कबेलू, इन चीज़ों मिट्टी से छाप कर इस तरीके से बनाए जाते थे पहले घर। तो 10 साल पहले हमारे गांव के घर कुछ इस तरीके के थे, जो बाँस बल्ली से मिलके बने हुए थे। मुझे गाय का भी ध्यान रखना है, मुझे रिकॉर्ड करना है। तो बाँस बल्ली से मिलके घर बने हुए थे पहले के टाइम पे। और
और शौचालय के लिए सार्वजनिक कोई शौचालय नहीं होते थे, सब लोग रोड से, ये रोड्स के थ्रू बीच में खेत में रास्ते से निकल के जंगल में चले जाते थे। तो शौचालय खुले में हुआ करता था। 10 साल पहले की बात बता रही हूँ, ज़्यादा दूर की बात नहीं बता रही हूँ। और सड़कें सबकी कच्ची थी, नालियों की कोई व्यवस्था नहीं थी, पूरा पानी इधर उधर फैलता रहता था। और बाउंड्री किसी के घर में नहीं थी, सबके घर में बागुड़ हुआ करती थी, जिसमें कांटे और बांस कांटे इन सबको लगा के बना दी जाती थी। हर एक घर की जो बागुड़ होती थी उसमें बहुत सारे पौधे लगे हुए होते थे। हर एक के घर में भिंडी, गिलकी और बल्लर इस तरीके की बेलें लगी हुई होती थी। और इनके लिए झबा बनाया जाता था। जो पेड़ रहता है उसको जब वो काट देते तो सूख जाता है ना, तो उसकी डंडी बचती है, उससे बोलता है झबा। उसको लाके लगा दिया जाता था। उसके आसपास एक बेला लगा दी जाती थी, वो बेला उसके ऊपर पूरे में चढ़ जाती थी और उसी से सब्जी घर मतलब गाँव की शुद्ध और बिना केमिकल वाली सब्जी घर पे ही मिल जाती थी। तो ये व्यवस्था गांव में हो जाती थी। उसके अलावा एक चक्की थी, चक्की यहाँ पे नहीं, चक्की दूसरे गांव में मिलेगी आपको आटा पीसने के लिए। और आज भी आटा पीसने के लिए चक्की दूसरे गांव में ही है। तो ये थोड़ी चीज़ हो गई। अब इसके अलावा मुझे बताना था वो ये है कि आज के टाइम में क्या क्या चीज़ हो गई। तो आज के टाइम में जो घर है वो पक्के बन गए हैं। हर किसी को झुग्गी झोपड़ी वाली व्यवस्था मिल चुकी है। तो उन लोगों ने कुछ तो झुग्गी झोपड़ी के जो पैसे मिले उनसे अपने अपने घर बना लिए हैं। जैसे कि ये जो दिख रहा है ना कबील वाले घर के सामने, ये वाला घर झुग्गी झोपड़ी के जो पैसे हैं उनसे बना है। बाकी जिन लोगों को झुग्गी झोपड़ी के पैसे मिले उन्होंने खुद के कुछ पैसे और कुछ वो पैसे मिला के अपने अपने घर कुछ इस तरीके से बना लिए हैं। और कुछ अभी भी प्रोसेस में है, कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से भी बन रहे हैं और कुछ बन चुके हैं। तो घर लगभग सबके छत वाले बन चुके हैं, बस कुछ 2-3 घर बचे हुए हैं, वो भी मुझे लगता है जल्दी बन जाएंगे। इसके अलावा हर एक के घर में शौचालय है। आज के टाइम में हमारे गांव में कोई भी बाहर जाके शौच नहीं करता है। तो स्वच्छ भारत नहीं क्या बोलते हैं उसको, स्वच्छ भारत अभियान, हाँ स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारे गाँव में हर एक के घर शौचालय आ चुके हैं। इसके अलावा व्यवस्थाओं, सामाजिक व्यवस्थाओं की बात की जाए तो छुआछूत आज भी गांव में प्रचलित है। कोई अगर ऐसे लोग हैं जो निरीक्षण कर रहे हैं तो फिर वो लोग नहीं करते हैं। इस तरीके से एक नाटक कर लेते हैं कि हम छुआछूत नहीं करते इस तरीके से। लेकिन जब नहीं रहता कोई तो वो चाय, आज भी जो लोग हैं उनको चाय डिस्पोजल गिलास में या फिर स्टील के कप में दी जाती है। और जो लोग के साथ छुआछूत हो रही है वो लोग भी इस चीज़ को मान रहे हैं। अगर उन्हें हमें मतलब यहाँ के गांव के लोग अगर चीनी के कप में दे देते तो वो कप उनके साथ लेके चले जाते। तो फिर ये अपना कप देना नहीं चाहते, इसलिए फिर स्टील के कप में ही देते हैं और डिस्पोजल के गिलास में ही चाय देते हैं। बाकी जब मज़दूर खेत में होते हैं, अगर वो नीची जात से है तो उसके साथ बैठ के जो किसान है वो खाना भी खाता है, उसके साथ काम भी करता है और कोई छुआछूत कुछ वहाँ पर नहीं चलती है, बस घर पर ही चल रही है, पता नहीं क्यों चल रही है। तो थोड़ी ये चीज़ अभी भी गांव में है। उसके बाद पैट्रियार्टिकल सोसाइटी है। महिलाएं आज भी 18-19 साल के बाद शादी कर दी जाती है। मेरी नहीं हुई है क्योंकि मुझे अच्छा खासा लड़ाई करना पड़ा घर में, तो ठीक है। तो मेरे घर आज के टाइम में 18 साल मतलब गांव के लोग 18-19 साल में कर देते हैं। बट कुछ घर ऐसे हैं जहाँ 20-21-25 साल तक नहीं हुई है अभी शादी, कुछ लोग हैं जिनके। और पढ़ाई के टाइम में सबको 12th क्लास तक सबको पढ़ाया गया है गाँव में। और अभी की जो मेरी जनरेशन की लड़कियाँ थी सब ने फाइनल भी कंप्लीट किया है। तो पढ़ाई के मामले में भी अब मेरा गांव थोड़ा आगे आ गया है। बस थोड़ी सी सोच पीछे है तो वो भी आ जाएगी कुछ 4-5 साल में। और सोच भी आगे है, बस कुछ व्यवस्थाएं अभी चल रही है तो वो थोड़ी थोड़ी सही हो जाएगी सब कुछ। उसके अलावा गाय ना छूट जाए और क्या बोलना है मेरे को। मैंने महिलाओं को काम बता दिया था कि खाना वाना बनाना स्टार्ट कर देती है। वो उठती है, पानी भरती है, पानी भरने के बाद सब्जी काटेगी, आटा उसनेगी, रोटी बनाएगी, झाड़ू लगाएगी, पोछा लगाएंगी और इस तरीके से उनका खाना बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर जब इस टाइम तक गाय छूट जाती हैं तो ये रिकॉर्ड करके बताऊँगी। पापा ने अगर वीडियो देख ली तो मेरी बैंड बच जाएगी, क्योंकि उन्हें मैं बता नहीं कि मैं यूट्यूब पर ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो इस टाइम पे गाय छूटना स्टार्ट हो जाती है। सब लोग अपनी अपनी गाय छोड़ देते हैं। सारी गाय इकट्ठा होकर एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है। ग्वाल एक और गांव वहाँ पे है
तो वहाँ से सारी गाय को घेर के ले आते हैं और इन गाय को सबको सांस लेके चले जाते हैं यहाँ से वहाँ तक। वहाँ से पुलिया के ऊपर साइड से निकल के ऐसे साइड से वहाँ से जंगल में गाय चढ़ने के लिए चली जाती है। इससे पहले मर्दों का क्या काम होता है गाँव में, पुरुषों का क्या काम, इससे पहले पुरुषों का क्या काम होता है, वो 7 बजे उठते हैं। हमारे गांव में पुरुष उठते हैं 7 बजे या फिर 6 बजे या फिर रात को 3 बजे। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम है, इस टाइम पे लगे हुए हैं गाँवों में गेहूँ इतने बड़े बड़े हो गए हैं और इन सब में चल रहा है पानी। तो पानी चलाने के लिए ट्यूबवेल का यूज़ किया जाता है या फिर कुएं में मोटर डाली जाती है। और लाइट या तो रात को 3 बजे आ रही है या 2 बजे आ रही है या फिर सुबह 4 बजे आ रही है या दोपहर में 8 बजे 12 बजे कितने बजे आ रही है, डिपेंड करेगा उस पर कि किसान को जाके खेत में अपनी मोटर चालू करनी है ताकि पानी समय पे हो जाए। और अगर चूक गए, एक आधी पानी रह गया तो उसका नुकसान उन्हें भुगतना पड़ता है। पुरुष हमारे गाँव के 3 बजे उठ जाते हैं, 2 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, कभी उठते हैं, उठ के जाके पानी चालू करके वापस आकर सो जाते हैं। और सुबह के टाइम में सब के सब 7 बजे के करीब, 7 नहीं 6:30 के करीब उठ जाते हैं, बट उठते नहीं हैं उठेंगे वो भी फ्रेश होने जाएंगे, ब्रश करेंगे, नहाते इतनी जल्दी नहीं है ये लोग इसके बाद इनको करना मतलब जिनके घर में गाय है वो सब लोग गाय लगाते हैं। गाय दूहना मतलब दूध लगाते हैं, दूध निकालते हैं गाय का, या भैंस है तो भैंस का दूध निकालते हैं। और जिनके घर में कामदार है तो वो ही दूध निकाल देंगे, तो उन्हें दूध नहीं निकालना पड़ता है। उसके बाद फिर ये गाय छोड़ देते हैं, गाय चली जाती है बाहर। और फिर ग्वाल का जो काम रहता है, ग्वाल आता है, सारी गाय को घेर के लेके जाता है और ग्वाल को ग्वाली दी जाती है। हर एक घर से गेहूँ दिए जाते हैं कुछ क्वान्टिटी में, तो वो उनकी ग्वाली होती है। तो ये ग्वाल वाली व्यवस्था आज भी चालू है गाँव में। उसके अलावा फिर सब लोग नहाते धोते हैं, पुरुषों का बता रही हूँ। उसके बाद सब लोग अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। यहाँ पास में एक मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है सगनपुर के नाम से, ठीक है। तो इस मंदिर के सगनपुर के नाम से एक मंदिर फेमस है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की, मेरे गांव में जो लोग हैं उनमें से अधिकतर लोगों की दुकानें हैं वहाँ पे। वो लोग वहाँ चले जाते हैं सुबह से। और कुछ लोग, मेरे गाँव में लोग क्या करते हैं, दुकानें हैं जिसमें पूजा का सामान बेचते हैं। कुछ लोगों की दुकानें हैं जिसमें मतलब दुकानें उनका जो क्या बोलते हैं, रिपेयरिंग का काम करते हैं कुछ लोग इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन है, कुछ नहीं, इक्का दुक्का, ठीक है। और बाकी अधिकतर किसान हैं। और मतलब किसान खेती किसानी के साथ कोई की दुकानें भी हैं साथ में। कुछ लोगों की मतलब अधिकतर लोगों की किसानी के साथ दुकानें हैं, ठीक है। उसके बाद एक फैक्ट्री यहाँ से 25 किलोमीटर दूर, वहाँ पे लोग फैक्ट्री में काम करते हैं। और इसके अलावा हमारे गांव में हलवाई है और बस। नाई नहीं है, तेली नहीं है, मोची नहीं है और पंडित भी नहीं है, बट ये सारी व्यवस्थाएं आज भी चालू है। तो पंडित, मोची, तेली या धोबी, ये सारे दूसरे गांवों से बुलाए जाते हैं शादी के टाइम पर। शादी में जो परंपराएं होती है, उन परंपराओं को पूरा करने के लिए इन्हें आज भी याद किया जाता है। तो ये व्यवस्थाएं चीज़ें चेंज हो चुकी है, बट धोबी है, मोची है, तेली है, ये व्यवस्था आज भी चालू है। और जो कुम्हार है वो भी कुम्हारी ही है। तो ये व्यवस्था आज भी चालू है हमारे गांव में। आज भी दिए बेचने के लिए कुम्हार आते हैं, तो उन्हीं से हम दिए लेते हैं, उन्हीं से हम मटके लेते हैं गर्मी के टाइम में। तो ये चीज़ें अभी भी चलेगी। और मुझे इसके लिए ना पहले स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए थी, ऐसे रो नहीं बनाना चाहिए था, बट मैं रो बना रही हूँ तो रो ही चलने दो। वैसे मैं ब्लॉग के साथ बना रही हूँ, तो मैं सोच रही थी कि ब्लॉग के साथ अलग वीडियो में बना दूँगी, बट अब मैं इसी में ऐड कर दूँगी। बाकी मैं इस तरीके से बैठी हुई थी इतनी देर से, कुछ इस तरीके से, तो मेरा ये पैर दर्द होने लगा है। तो अब मैं अच्छे से बैठ जा रही हूँ, अब ब्लॉग की तरह ही बना रही हूँ। तो पहले मैं सोच रही थी इसको थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का रखूँगी, बट अब मैं वैसे नहीं रखी, ठीक है। तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं इस टाइम तक, सारे बच्चे, तो घर में बढ़िया शांति रहती है। इसके बाद महिला को खाना वाना बनाने का काम हो जाता है, झाड़ू मारू काम हो जाता है, गाय छूट जाती है, गाय छूटने के बाद गोबर उठाने का काम रहता है महिलाओं का। और अगर जिनके घर में काम वाले भैया या अंकल या दादा जो भी लगे हुए हैं, तो वो गोबर उठा देते हैं। तो इसके बाद जाके जिन महिलाओं ने गोबर उठाया है तो वो जल्दी नहीं आती है, वो गोबर उठाने के बाद नहाती है, फिर पूजा करती है। तो उनकी पूजा 12 बजे तक होती है, 12 बजे करीब।
तो घर से बच्चे सारे बच्चे जा चुके हैं, सारे पुरुष घर से जा चुके हैं। अब महिलाएं घर में फ्री होती है। अब महिलाएं घर में फ्री होती है तो जिनके पास कुछ काम नहीं है तो वो सो जाती है, या टीवी देखती है, या फिर फ़ोन चलाती है, या फिर 12 बजे तक फुर्सत होती है काम से सारी, ये काम कर सकती है। इसके अलावा कंडे बनाती है महिलाएं, जो गोबर इकट्ठा हुआ उससे, और ये सब गोबर के साथ में हो जाएगा। जो गोबर उठाती है ना उसी के साथ में कंडे वंडे बनाना या लीपा पोती करना, ये जो काम उनके होते हैं वो कर लेती है। इसके अलावा जिनके पास काम है, जैसे कि इस टाइम पे मक्का सुखाना है तो मक्का सुखाएंगी, दाल सुखाना है तो दाल सुखाएगी, दाल बीनना है तो दाल बीनेगी, मक्का बीनना है तो मक्का बीनेगी। बीनना मतलब उसमें कंकड़ पत्थर जो चाहिए उनको साफ़ करना, फटकना, उड़ाना और सुखाना, जो भी काम है वो हम करना, धोना वोना जो भी। तो फ्री टाइम में ये करेंगी। कुछ महिलाएँ इस टाइम पर फ्री टाइम में ऐसे कुछ लोग महिलाएं यहाँ पे, अगर महिलाएं ज़्यादातर काम नहीं करती, बट कुछ महिलाएं सिलाई का काम करती है, तो जो सिलाई काम करती है वो दोपहर में सिलाई करेंगी। और हमारे गांव में जो महिलाएं हैं, सब तो नहीं बट कुछ महिलाएं जैसे खेतों में काम करती हैं, मतलब कि खुद के घर के खेत में पाइप लगाना, या फिर कभी कभी पानी का देख लेना, या फिर धान के टाइम में निदाई का काम करना, ये सारे काम करती है। और जब सीज़न होता है काम का, जैसे अभी तो, लेकिन जब निदाई का काम होता है बहुत सारे लेबर की ज़रूरत होती है, तो हमारे यहाँ की अधिकतर नहीं, मतलब इस एरिया की महिलाएं, पूरी नहीं कुछ महिलाएं, तो वो लेबर का काम भी करती हैं। और बाकी अभी ये जो टाइम है, इस टाइम पे उन्हें कोई रोज़गार नहीं मिलता है, तो इस टाइम पे वो घर पे ही काम करती हैं। और क्या याद आ रहा है मेरे को और कुछ? इसे मैं बहुत अलग तरीके से बनाने वाली थी, बट वो ऐसे ही बना। ये गऊ माता अभी तक नहीं छूटी। अब मेरे पास शायद बर्ड्स ख़त्म हो गए हैं, तो उसको बहुत अच्छे से कंपेयर करके बताती हूँ। पहले के टाइम में गांव कैसे होते थे? पहले के टाइम में गांव होते थे। गांव में गुरुकुल होता था, यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे। गांव में एक पंचायत होती थी जो सारी व्यवस्था देती थी, न्याय करने के लिए 5 लोग होते थे। और मैं सभा समिति के टाइम पे नहीं जा रही हूँ, अभी इतने पे पहुँच गई हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में ही जो ग्वाल थे वो भी उस टाइम पे भी थे, और पंडित हुआ करते थे, चमार हुआ करते थे, जो कि गांव में जो भी कोई जानवर मर जाता था तो उसे उठाने का काम करते थे। ये चीज़ आज भी चालू है। आज के टाइम में भी चमार है, आज के टाइम में भी किसी के घर में कुछ मर जाता है तो उन्हें उठाने के लिए बुलाया जाता है, तो वो उठाते हैं। हालांकि ये चीज़ें चेंज कर दी गई है, बट कुछ जगह पे वो खुद अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उनके अधिकार के बारे में नहीं पता है, और ये है लिटरेसी की कमी। उन्हें उनके अधिकार बताए जाने चाहिए। आज के टाइम में भी जब ग्रहण लगता है तो जो मेहतर होता है वो उस ग्रहण का भार जो उतरता है उसके लिए मांगने के लिए कुछ ना कुछ आता है, उन्हें कुछ ना कुछ देना पड़ता है। आज के टाइम में भी त्यौहार के टाइम में हर त्यौहार पर वो आते हैं, क्या नाम, अभी क्या बताया तुमने, मेहतर। आज के टाइम में मेहतर हर त्यौहार पे आते हैं, और हर त्यौहार पे उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए जो भी बना है वो सारी चीज़ें उन्हें देनी होती है, तो वो लेके जाते हैं वो सारी चीज़ें। उसके अलावा जब भी ग्राम पंचायत है हर एक गाँव में, तो ग्राम पंचायत में जो नालियाँ बनी हैं उन नालियों की सफाई करनी होती है, तो ग्राम पंचायत के जो भी प्रमुख है वो भी उन्हीं को कॉन्टेक्ट करते हैं, वही फिर वो सारी साफ़ सफाई करते हैं। तो उस साफ़ सफाई के बदले में ग्राम पंचायत उन्हें कुछ दे देती है, पैसे जितने भी उसके हैं तो वो दे देती है। बाकी वो बीच में मांगने भी आ जाते हैं कि हमने ये साफ़ किया तो इसके लिए दे, कुछ लोग दे देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, कुछ तरीके से। बाकी गाय छूट चुकी है तो मैं बता देती हूँ इसको पूरा कैसे रिकॉर्ड करने वाली थी, ठीक है। हमारे गांव में आज भी नार गाय इसी तरीके से जाती है। हालांकि गायों की संख्या कम हो चुकी है, बट आज भी ग्वाल व्यवस्था प्रचलित है। आज भी ग्वाल सारी गायों को अपने साथ इकट्ठा करके जंगल में ले जाते हैं, उन्हें चराते हैं और चराकर वापस ले आते हैं। अभी ठंड का टाइम है इसलिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, बट गर्मी के टाइम में उन्हें इतना ज़्यादा मतलब अभी ठंड का टाइम है तो आसपास घास लगी होगी तो वो
बस कुछ एरिया में ही घुमा के ले आएंगे। बस जब ठंड का टाइम होता है तो बहुत ऊपर तक उन्हें गायों को चराने के लिए ले जाना पड़ता है। और बरसात का टाइम होता है तो बरसात के टाइम में वो परमानेंट कुछ महीनों के लिए ऊपर जंगल में चले जाते हैं और वहीं पे गायों को रखते हैं और वहीं पे उन्हें चराते हैं। बट जो गाय दूध देती है उन्हें घर पे छोड़ के चले जाते हैं, तो उनकी देख रेख घर पर ही करनी पड़ती है। तो इतना मुझे इसके बारे में बताना था, ठीक है। बाकी शादियों के टाइम पे जो दुल्हन होती है उन्हें तेल चढ़ता है। हमारे गांव में नहीं चढ़ता, बट कुछ गाँवों में चढ़ता है। तो उस गांव में तेली भी होता है, तो वहाँ से तेली के घर से लाया जाता है। तो ये परंपरा आज भी चालू है। और जो जैसे कोई मर जाता है तो उसकी जो मरने के एक दिन बाद पूरे घर के कपड़े धोए जाते हैं। ये व्यवस्था आज भी गाँव में चालू है। तो इसके लिए धोबी की ज़रूरत पड़ती है, तो धोबी को बुलाया जाता है। धोबी ऐसे पानी लेके, पूरा तो नहीं धोता बट पानी लेके ऐसे पूरा में डाल देता है। तो ये परंपरा के रूप में आज भी प्रचलित है। तो इस परंपरा को इसको करने के लिए बस इस तरीके से पानी छिड़क देता है धोबी और वो काम हो जाता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आज भी चालू है। इसके अलावा जो मुंडन संस्कार है, तो मुंडन आज भी करवाया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, नाई से ही करवाया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने सैलून खोला है और वहाँ पे जाके किसी करवा लेंगे, वो देखेंगे कि नाई है या नहीं है। तो आज ये चीज़ आज भी मुंडन का जो काम किया जाता है या संस्कार है वो नाई के थ्रू ही करवाया जाता है। और क्या चीज़ है जो आज भी चालू है? पंडित। तो किसी घर में कोई भी पूजा होगी तो उसके लिए आज भी पंडित ही आएंगे। और ये मेरे गाँव में नहीं, तो हर जगह है पंडित वाली व्यवस्था आज भी चालू है हर जगह। मतलब व्यवस्था का मतलब ये है कि जो एक कर्म के आधार पर और एक जाति के आधार पर व्यवस्थाएं चल रही थी, तो उसमें से कर्म के आधार पर व्यवस्थाएं चेंज हो, मतलब कि आज के टाइम में वो व्यवस्थाएं चेंज हो चुकी है। मतलब कि पहले के टाइम में अगर किसान का बेटा तो किसान बनेगा, आज के टाइम में किसान का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी बन सकता है। बट पंडित का बेटा आज भी पंडित ही बन रहा है। जो धोबी है उसका बेटा आज भी धोबी बन रहा है। काम सब कुछ कर रहा है बट साथ में ये भी कर रहा है। मतलब पंडित का बेटा मान लो कुछ और उनका दुकान खोली हुई है, तो दुकान तो चल रही है बट साथ में वो ये इस चीज़ को भी साथ में करते हैं, पंडितगिरी, मतलब पंडिताई बोलते हैं। पंडिताई वो साथ में भी करते हैं, वो कथा करवाने के लिए जाते हैं। तो इस तरीके से दोनों चीज़ वो लेके चल रहा है। उसके अलावा पुरुष नहीं जाते हैं किसी काम पे, मतलब जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, थोड़े बूढ़े हो चुके हैं, तो वो या तो कुछ उनकी गांव में दुकानें, 2 दुकानें हमारे गांव में, तो या 2 दुकान पे बैठ जाते हैं कुछ, और या फिर खेती में कुछ थोड़ा बहुत संभालने का काम कर देते हैं। अगर सामने ही खेती है तो वहाँ पे वो चले जाते हैं, कुछ नहीं एक। और उसके अलावा ग्रुप बना के बैठे रहते हैं। आज के टाइम में ताश कोई नहीं खेलता। पहले के टाइम में 4-5 साल पहले जो बुज़ुर्ग होते थे वो चौपालों पे बैठ के बढ़िया से ताश खेला करते थे। चौपालों पे मतलब कि या तो मंदिर पे या फिर दुकान के पास बढ़िया से बिछाएंगे, वहाँ पे बैठ के ताश खेलते थे। तो आज के टाइम में ताश कोई नहीं खेलता, मेरे को नहीं दिखाई दे रहा, कोई नहीं दिखाई दिया कोई ताश माश खेलते हो ज़्यादा। तो वो ये काम करते थे। आज के टाइम में इतने ज़्यादा बुजुर्ग भी नहीं बचे हमारे गांव में सब अधिकतर का स्वर्गवास हो चुका है। तो फिर 2-3 हैं तो वो कुछ ना कुछ काम में ऐसे उलझ जाता है। उसके अलावा काम हमारे यहाँ पे कुछ लोग ट्रैक्टर चलाने करते हैं खेतों में। मतलब जब खेत में बखरनी होती है उस टाइम पे उन्हें ट्रैक्टर चलाने का काम मिल जाता है। बखरने के टाइम में, बोने के टाइम पे और कटाई के टाइम पे तो हाँ, कटाई के टाइम पे मिल जाता है, क्योंकि जब हड़म्बा चलती है, हार्वेस्टर चलती है, तो उससे जो गेहूँ निकलता है तो उस गेहूँ को ट्राली में इकट्ठा किया जाता है। फिर ट्राली को ट्रैक्टर लेके जाता है और जिस भी जगह में डालना होता है वहाँ पे डाल देते हैं। तो कुछ इस तरीके से छोटा सा मेरे गाँव का इंट्रोडक्शन। अब क्या होगा दिन भर में, ये तो मैंने पूरा ही बता दिया। मैं सोच रही थी पूरा दिन के साथ स्टार्ट करूँगी और शाम के साथ ख़त्म कर दूँगी, बट मैंने सब कुछ ऐसे ही बता दिया। हालांकि सब कुछ इसमें नहीं हुआ कंप्लीट। मुझे जितनी चीज़ें याद आई थी उतनी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर दी। तो मैं बताती हूँ, ठीक है। हो रहा है 8:30 बजे। तो 8:30 बजे हमारे गांव में कुछ ये सीन होता है। पुरुष इस तरीके से बैठ के बढ़िया से बतियाते हैं ज़्यादा हो गया बट ठीक, बात करते हैं अपनी ऐसे ग्रुप बना के। और कुछ खेतों में जो काम है वो करते हैं, पाइप वगैरह लगाना, पानी देना, मोटर चलाना। और जिनकी सुबह ड्यूटी जल्दी होती है तो वो मंदिर जो है वहाँ पे दुकान पे चले जाते हैं।
और उनको नवरात्रि के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि नवरात्रि में दिन में और रात में दोनों टाइम में लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, तो उनकी डबल ड्यूटी होती है। तो घर के सदस्य भी एक उनके साथ होते हैं, एक जना सोता है, एक काम करता है, एक दुकान पे बेचेगा, एक सोएगा, फिर एक दिन में सोएगा, एक रात में सोएगा, इस तरीके से वो करते हैं। और इधर पर एक फैक्ट्री है, लोग वहाँ चले गए हैं कुछ अभी 9 बजे के आसपास जाएंगे। बसें गाँव ग्रामीण क्षेत्र में मेन रोड है, तो यहाँ पे बस आराम से मिल जाती है। और डेवलपमेंट के मामले में हमारा गाँव काफ़ी अच्छा खासा डेवलप हो चुका है, क्योंकि मेन रोड पे सारी चीज़ें आसानी से, सारी व्यवस्थाएं आसानी से हो जाती है, सारी चीज़ें आसानी से अरेंज हो जाती है। बाकी सब्ज़ी के लिए हमें अभी भी दूसरे गाँवों में जाना पड़ता है, लगभग कि 7 से 8 किलोमीटर दूर या 10 से 12 किलोमीटर दूर यहाँ पे बाज़ार लगता है। छोटा सा गाँव है, इसलिए सारी व्यवस्था एक गाँव में नहीं है। स्कूल है यहाँ पे एक छोटा सा, 5th क्लास तक, पहले 8th क्लास तक था, 5th क्लास तक है। और वो जो टंकी दिख रही है वहाँ पे एक दूसरा गाँव है, मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे। तो वहाँ पे जो स्कूल है वो उसको कर दिया गया है 8th क्लास तक, 6 से लेके 8th क्लास तक। इसके अलावा अगर किसी को जाना है स्कूल, तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक टावर टाइप, अब पता नहीं दिखेगा नहीं, अभी मौसम ऐसा है। तो वहाँ पे एक स्कूल है 12th तक। इसके अलावा स्कूल है 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर, या 12-13 किलोमीटर की दूरी पे 12th तक। उसके बाद कॉलेज जाना है, तो कॉलेज एक इधर पर एक गांव है जो 12-13 किलोमीटर की दूरी पे एक वहाँ पर है। इसके अलावा 25-25 किलोमीटर की। तो ये मैंने बता दिया एजुकेशन तक कितनी पहुँच है और कितनी दूरी पर मिलती है। उसके अलावा पेड़ पौधे पर्याप्त मात्रा में है। मध्य प्रदेश है तो इसमें पेड़ पौधे कम मात्रा में बिल्कुल नहीं होंगे, और बिल्कुल पहाड़ी एरिया है तो सारे पर्याप्त मात्रा में होंगे। इस टाइम पे सारी महिलाएं अपने अपना खाना बना रही है, कपड़े वपड़े धोने का काम कर रही हैं, या फिर पूजा कर रही हैं कुछ तो इस तरीके से सब अपना अपना काम कर रही है। और मैं अभी पढ़ रही होती, बट मैं पढ़ाई के बदले पे यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आ गई हूँ। मुझे अभी 13 घंटे पढ़ना है, कल के 5 घंटे रह गए 8 घंटे कंप्लीट करने पे, तो 8 और 5 13। तो एक काम करती हूँ, इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाकी सब तो मैंने बता ही दिया क्या होगा। शाम को पता क्या होगा, शाम को सब लोग अपने अपने काम से वापस आएंगे। जो बच्चे 7 बजे गए हैं वो 2:30 बजे तक घर आ जाएंगे। जो बच्चे 7 बजे गए हैं स्कूल वो 2:30 बजे से 3 बजे तक के करीब घर पे आ जाएंगे। और जो बच्चे 10 बजे जाएंगे वो 4 बजे के करीब घर वापस आ जाएंगे। तो सारे बच्चे घर आ जाएंगे, होमवर्क करेंगे आके, या फिर कुछ गेम्स खेलेंगे। गेम्स उनके सिर्फ फ़ोन के अंदर ही रहेगा सीमित। पहले के टाइम में सारे बच्चे पूरे गाँव में घूमा करते थे। स्कूल से आने के बाद होमवर्क की कॉपी कोई उठा के ही नहीं देता था, स्पेशली मैं तो कभी भी नहीं देखती थी। मैं सबसे पहले खेलने पहुँच जाती। तो हम लोग खेला करते थे बढ़िया से, रस्सी कूदते थे, इमलिया खेलते थे। इमलिया में ये रहता था कि ऊंची छलांग वाला जो रहता था, इस तरीके से ये रखा, इसके ऊपर कूदेंगे, फिर इसके ऊपर एक और अलग अलग स्टेप हुआ करते थे। उन स्टेप के अकॉर्डिंग स्टेप बढ़ती जाती थी, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ते जाता था। हम गेम खेलते रहते थे इसी तरीके से। इसके अलावा पिड्डू खेलते थे, चिप्पी खेलते थे, अंटी खेलते थे, और खीरपाला खेलते थे, और रप्पा खेलते थे, और बहुत सारे गेम खेलते थे इस तरीके से, कबड्डी वगैरह, बर्फ़ पानी, चेन। तो ये सारे गेम हम खेला करते थे बस। बट आज के टाइम में इतने ज़्यादा एक्टिव बच्चे नहीं हैं, सच में नहीं हैं। बच्चे नहीं खेलते आज के टाइम में गेम, वो बस फ़ोन में फ्री फायर में लगे रहेंगे, या फिर कोई माइनक्राफ्ट, या फिर कुछ भी बस ऐसे, या फिर वीडियो देखते रहेंगे। एकदम मतलब बहुत फिजिकल वर्क वो नहीं करते। उसके बाद होमवर्क वगैरह दिया तो कर लेते हैं, नहीं करते हैं तो फिर पता नहीं पिटाई होती होगी स्कूल में जाके। मेरी तो बहुत ज़्यादा होती थी। तो इस तरीके से गेम पे कहाँ से आ गई थी। हाँ, स्कूल से बच्चे आते हैं तो वो ये काम करते थे। अब वो सिर्फ फ़ोन चलाते रहते हैं, या फिर टीवी देखते हैं, या फिर कोई गेम खेलते हैं, या फिर होमवर्क करते हैं। तो ये काम बच्चे करेंगे स्कूल से आने के बाद। फिर उनको भूख लगेगी तो शाम को उनको खाना चाहिए रहता है तब तक। फिर उसके बाद घर में जो मम्मी है वो शाम की तैयारी भी करना स्टार्ट करती है। 4 बजे के करीब सारी मम्मियाँ, मतलब गाँव की सारी महिलाएँ, सब्ज़ी वगैरह काटना और झाड़ू माड़ू लगाना, शाम की सब्ज़ी वगैरह काटना। एक आधी बार बीच में दोपहर में जो ढोर घर पे रहे हैं, उन मतलब बछिया बछेरू जो उनके बच्चे हैं, ढोर भैंस या गाय, उनके जो बच्चे हैं उन्हें बछिया बछेरू या पड़िया ये बोलते हैं। तो उन्हें पानी वानी पिलाने का काम करेंगी, भूसा रखने का काम करेगी, सांदी बनाएगी। शाम को जो गाय घर वापस आएंगी या भैंस जो घर वापस आएगी उनके लिए, तो ये काम महिलाएँ करती हैं। उनको बढ़िया से सानी वानी बना के तैयार कर देती है। पानी वानी पिलाना बीच में कई बार। तो ये काम शाम के टाइम में रहेगा। सब्ज़ी वगैरह काट लेंगे। शाम को अगर पानी ख़त्म हो गया तो पानी वानी एक और बार डबल से भरती है, पीने का और नहाने धोने का सारा।
उसके बाद फिर खाना बनाएंगी। खाना बनाने के बाद सबको खाना वाना खिलाती हैं, उसके बाद खुद खाती हैं, उसके बाद बर्तन वगैरह मांज के और फिर शाम का काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सो जाती हैं। सोने के बाद पूरा गांव सुन सपाट हो जाता है। बच्चे इस टाइम पे खाना वाना खा कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद वो भी कुछ टाइम फ़ोन चलाते हैं या फिर कुछ होमवर्क रह गया होगा तो वो अधूरा कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वो भी सो जाते हैं। सारे जो मेल हैं वो भी आ जाते हैं, वो भी कुछ टाइम आने के बाद भी एक बार हो जाते हैं, कुछ कोई नहीं पर कुछ वहाँ पे जाके फिर वो बात करेंगे थोड़ी बहुत देर, जो भी पता नहीं क्या बात करते हैं तो वो बात करेंगे। उसके बाद वापस आके और खाना वाना खा पी के थोड़ी बहुत देर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके और सो जाते हैं। उसके बाद सब लोग सो जाते हैं बट मैं जागती हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ तो फिर मुझे एकदम सुन सपाट लगता है पूरा। और मैं फिर ये सोचती हूँ कि ये सब है क्या चीज़, मतलब कि एक अलग दुनिया में चले जाएंगे। सोने के बाद पूरा सुन सपाट हो जाएगा, जितनी चहल पहल थी सब गायब हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा, कोई चहल पहल नहीं, कोई भी कुछ नहीं बोलता है। बस ट्रक चलते हैं रात में, वो भी वो वाले जिन्हें रिस्ट्रिक्शन है सुबह चलने में, क्योंकि सुबह ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ जाता है उनकी वजह से, इसलिए रात में चलते हैं। जो भी माल ढोने वाला काम होता है ट्रकों का वो, तो बस वही चलते हैं। बाकी पूरा गाँव सुन सपाट हो जाता है। लड़ाइये चिल्लाते हैं, लड़ाइये मतलब होता है लोमड़ी, वो चिल्लाते रहते हैं। रात में ठंड लगती है उन्हें तो, और रात में कभी जाओगे तो पता चलेगा कैसा लगता है। ऐसा लगता है कि एक ऐसा लगेगा कि एक भ्रम में जी रहे हैं हम, ठीक है। एक भ्रम में जी रहे हैं मतलब कि जिस चीज़ को हम रियल मान रहे हैं वो चीज़ रियल नहीं है। जब सब लोग सो जाते हैं तो माइंड में पता क्या आता है, एक दिन सब लोग हमेशा के लिए ऐसे ख़त्म हो जाएंगे, मैं भी और जिन लोग हैं वो भी। तो ये सब चल क्या रहा है, ये चीज़ें मेरे माइंड में चलती है। सारी चहल पहल सच में एकदम शांत। जितने लोग इतना चिल्ला रहे, लड़ रहे, झगड़ रहे, बोल रहे, चिल्ला रहे, बोल रहे, काम कर रहे, जो भी कर रहे, सब कुछ एकदम शांत। सब सो जाते हैं, एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। और वो दुनिया क्या है आज तक किसी को नहीं पता। सोने के बाद इंसान कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। फिर वापस सुबह उठ जाते हैं, उठने के बाद सारी व्यवस्थाएं, सारे काम वापस डेली के स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके की गाँव की दिनचर्या, जिसमें मैंने बोलने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक की है, बहुत कुछ बताने साथ भूल गई हूँ, अच्छे से नहीं बता रहे। तो बस पहली बार बोला था, पहली बार कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है तो कुछ बहुत सारी मिस्टेक हुई होगी, तो मैनेज कर लेना, देख लेना, समझ लेना क्या बोलना चाह रही थी। तो गाय इस टाइम पहुँच चुकी है पुलिया पर, मैं बता देती हूँ कहाँ पहुँच चुकी है गाय। यहाँ से पूरा यहाँ से घूम के वहाँ से और वहाँ पहुँच चुकी है। मैं दिखाती हूँ, ये देखो ये सारी गाय वहाँ पहुँच चुकी है। अब ये थोड़े यहाँ पे चरेगी, उसके बाद जंगल में अंदर चली जाएगी। इसके बाद इसी जंगल में एक मनघट्टा भी है। हमारे यहाँ पे जो भी लोग शांत होते हैं उनको ले जाके वहाँ पे चला दिया जाता है, और कुछ को नर्मदा के किनारे चला दिया जाता है। तो ये जो एरिया है ये विंध्याचल श्रेणी है, और एक अभी यहाँ नहीं दिख रही बट बहुत धुंधली सतपुड़ा श्रेणी भी दिखती है। और इन दोनों के बीच का ये जो एरिया है ये है नर्मदा घाटी, और नर्मदा जी बहती है यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से नर्मदा जी बहती है। तो बस ये रही गाँव की दिनचर्या। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दी है। एक वीडियो और बनाऊंगी बट वो मैं अभी नहीं बनाऊंगी, अब मैं बनाऊंगी गर्मी की छुट्टियों में। गर्मी की छुट्टी मेरी नहीं रही, मतलब गर्मी में बनाऊंगी। क्या करूँ, गर्मी की छुट्टी है, स्कूल से गर्मी की छुट्टी। गर्मी के मौसम को हम यही बोलते रहे तो मुँह से डायरेक्ट यही निकला, गर्मी की छुट्टियों में। क्या मैंने इसमें कुछ मिस कर दिया? हाँ, दोपहर का जो महिला को बताई थी उसमें कुछ महिलाएं एक दूसरे के घर पे जाके बतियाती भी है। भाई बहन चारा, ठीक है, ये भाईचारा चलता है इस टाइम। वहाँ बैठ के सारे पुरुष बात करते हैं तो भाईचारा चलता है, उसके बाद बहनचारा रहता है दोपहर में जब काम से फुर्सत हो जाती है तब। तो बस यही दिनचर्या है ग्रामीण क्षेत्रों की। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम अगर घर में है तो साथ में मिलकर वो काम भी किया जाता है। बस तो ये ग्रामीण क्षेत्र की दिनचर्या वाला ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। बाकी अब मेरा ब्लॉग यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। मेरा क्या दिनचर्या रहेगी मैं वो स्टार्ट कर दूँगी। तो मैं जाऊँगी सबसे पहले दूध पीऊँगी एक गिलास, क्योंकि मैं मुँह धो के डायरेक्ट यहाँ पे आ गई थी, क्योंकि मुझे वो गाय वाला रिकॉर्ड करना था। इसमें मैंने पानी राधिका से बोल दिया था, उसने डाल दिया। और मेरे पौधों में भी परसों राधिका ने पानी डाल दिया था, कल मोहिनी ने डाल दिया था। मोहिनी का नाम घर का टिंकल, इसलिए मैं उसे टिंकल बोलती हूँ। तो टिंकल ने डाल दिया था कल पानी। और ठंड के टाइम में रोज़ डेली पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए
कभी कभी फाइनल इस तरीके से पूजा चल रही है इस टाइम पे, क्योंकि भाई स्कूल चला गया, सारा काम हो चुका है, बस पूजा का बचा तो मम्मी पूजा कर देगी, और गोबर का बचा तो अभी तो मम्मी उठा दे रही है। बाद में बाकी अभी जो काम वाले चाचा थे वो चले गए छोड़ के, तो अब दूसरे पापा ढूंढ के लाएंगे, कहीं मिल जाएंगे तो फिर वो कर देंगे, तो वो कम हो जाएगा मम्मी का थोड़ा। तो मैं जाके दूध पीऊँगी तो बस। दोनों ब्लॉग एक में ऐड करना सही रहेगा गलत, क्योंकि जब मैं इसका टाइटल दूंगी तो इसका टाइटल में दूंगी ग्रामीण क्षेत्र की दिनचर्या। नहीं, मैं ये नहीं देने वाली, मैं मेरा 8 घंटे वाला स्टडी वाला वही लगाऊंगी, चिपकाऊंगी सामने। पढ़ाई तो मुझे करनी है ना 8 घंटा, तो मुझे दूध चाहिए, इसलिए मैं दूध गर्म कर लेती हूँ। उसके मुझे चाहिए 1 गिलास, ज़्यादा स्टाइल है ज़्यादा। दूध मुझे गर्म नहीं करना, दूध गर्म हो चुका है, क्योंकि इस टाइम पे गाय लग चुकी है। चलो मैं साथ में एक्सप्लेन भी करके आती हूँ। इस टाइम पे गाय लग चुकी है, दूध गर्म हो चुका है। ये काम भी रहता है, काम बहुत सारे रहते हैं, बट ऐसा लगता है सिर्फ खाने बनाने में काम है, क्योंकि मैंने किया है, मुझे पता है कितना सारा काम रहता है। तो ये हमारा दूध, पता नहीं मैंने ये लगा दिया तब भी मेरा ध्यान यहीं पे जा रहा है। टोफू को लगा दिया, टोफू। बस दूध पीने के बाद मैं जाऊँगी सीधे पढ़ाई करूँगी। मैं गेट लगा दूँ 2 मिनट, बिजली वगैरह ना पूछ जाती। तो अब एक काम करती हूँ, इसको पी लेती हूँ, उसके बाद सीधे वो जगह जो है धूप में बैठ के बढ़िया से पढ़ाई करेंगे। मेरा दूध ठंडा हो रहा, तब तक मैंने इसके ऊपर कलर कर दिया है, कुछ इस तरीके से कलर कर दिया। तो ये इसका फेस है ना बहुत क्रिएटिव लग रहा था, बट ये पूरा सफ़ेद था तो बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने इसे ये पहना दिया कपड़े। तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। इसका नाम भी मुझे नहीं पता है मैंने क्या बनाया है, बस बनाया है कुछ। अब इसको मैं सुखाऊंगी, बट इस मैं ये चीज़ें बनाती हूँ तो मेरे घर पे सब लोग पता क्या करते हैं, इसको बार बार उठा कर देते हैं। इस वजह से पता है कि ऊपर पूरा एकदम थोड़ा सा ब्राउन कलर की, इनकी स्किन पूरी सफ़ेद से पूरी, मतलब सबके हाथ का जो मेल होता है वो उसमें लगता है, तो मेली टाइप हो जाती है, तो वो सब गड़बड़ कर देता है। ये इतना अच्छा लग रहा है ना, ये पूरा ख़राब हो जाएगा। इसके बाद फिर जब सूख जाएगा ना पूरी तरीके से, फिर इसके ऊपर मुझे डबल से थोड़ा गीला कपड़ा या कुछ गीली चीज़ से इसको डबल से साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि सब बार बार उठा के देखेंगे। इसे मैं सुखा देती हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों में आज भी आपको घंटी की आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि आस्था और विश्वास आज भी यहाँ पूरी तरीके से अटूट है। हालांकि कभी कभी इनके आस्था और विश्वास का दुरुपयोग करके कुछ लोग इनका फ़ायदा भी उठाते हैं, और ये फिर उस टाइम पर अंधविश्वासी भी बन जाते हैं। तो कई बार इनका अंधविश्वास इन्हें डुबा भी देता है। ये बोलते हैं कि अति किसी भी चीज़ की सही नहीं है, विश्वास करो पर थोड़ा संभल के, क्योंकि लोग फ़ायदा उठाने में पीछे नहीं हटते। अगर आप आस्था और विश्वास में पूरी तरीके से, मतलब भगवान की पूजा में, इन सब में विश्वास करते हो, अच्छी बात है, बट इनका दुरुपयोग भी बहुत होता है, तो इसलिए संभल के रहना चाहिए हमेशा। ग्रामीण क्षेत्रों में रिटायरमेंट भी आसानी से नहीं मिलती है, बुढ़ापे में भी कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं, और शायद यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरी क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा लंबा जीवन जीता है, क्योंकि वो कभी भी रेस्ट की पोजीशन में जाते ही नहीं है, हमेशा काम करते रहते हैं। और एक किसान, उसकी पूरी उम्र निकल जाती है किसानी करने में। तो आज मुझे बिल्ली मौसी भी मिल गई। आज ये भी धूप सेक रही है। ठंड में हर एक इंसान, हर एक चीज़, हर एक जीव जंतु धूप का लुत्फ़ उठाना चाहता है, और क्यों ना उठाए, इतनी ठंड जो है।
मेन रोड है तो सार्वजनिक बस है, यहाँ पे आसानी से मिल जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर इस टाइम पे फेंका नहीं जाता है, बल्कि इसका यूज़ कंडे बनाने के लिए किया जाता है। और जिन लोगों के घर गाय नहीं है, दूसरों के घर से या जहाँ से भी उन्हें गोबर मिलता है इकट्ठा करके ले जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे वो कंडे बनाते हैं और वो कंडे उनके लिए आगे आने वाले टाइम में जलाऊ ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। उस टाइम हो रहा है 9:17 और इस बार पक्का मैं पढ़ रही हूँ। अभी मैंने दूध पिया, उसके बाद थोड़ा बहुत चीज़ें मुझे रिकॉर्ड करनी थी और भी चीज़ें, तो मैंने वो रिकॉर्ड कर ली। अब मैं पक्का पढ़ रही हूँ, बट आज मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं बीच बीच में चीज़ें रिकॉर्ड करूँगी जो चीज़ें मुझे रिकॉर्ड करने लायक लगेगी, और इन सब को ऐड करके एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। ये पूरी रो वीडियो रहेगी, ये मैं इसी चैनल पर डाल दूँगी। और एक जो इन सब में कट कर करके एक पूरी वीडियो बनाऊँगी, उससे मैं दूसरे चैनल पर डालूँगी। ठीक है, तो पढ़ाई कर रही हूँ मैं, टाइमर लगा दूँगी, लास्ट में ऐड कर दूँगी कितने घंटे पढ़ाई करी। बट आज के वीडियो में आपको थंबनेल मिलेगा कि 8 घंटे या 13 घंटे या 4 घंटे, जितने घंटे पढ़ाई उतना। बट वीडियो के अंदर आपको पढ़ाई का कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, समझ गए? ठीक। आंगन में फुदकती गोरैयों ने अब सूखे पेड़ की टहनियों को या तार को अपना बसेरा बना लिया है। उम्र भले ही ज़्यादा हुए बट बाजुओं में आज भी उतनी ताकत है। कोई जगह से दूसरी जगह ले जाना, उनको अलग अलग जगह फिक्स करना, पानी देना, अभी के टाइम में यही दिनचर्या है किसान की। 9-10 बजे के करीब चने की भाजी तोड़ने के लिए खेत में निकल पड़ी हैं। हालांकि यहाँ एक ही महिला है, बट और भी सब अपने अपने आसपास के खेतों में जा चुकी हैं। गोबर की एक तगाड़ी, शायद आपको सिर्फ एक तगाड़ी लग रही है, बट ये सिर्फ एक तगाड़ी गोबर नहीं है, इसके अंदर छुपा है घर की लिपाई पुताई का राज। बिल्कुल गोबर से लिपाई पुताई होती है। जिनके कच्चे आंगन हैं वो आज भी इससे लीपते हैं। इसके अलावा इससे बनते हैं गोबर के उपले, इन्हें कंडा, काऊ केक या उपले कहा जाता है, जो कि ईंधन के काम में आते हैं। साथ में इनसे होम धूप का कार्य भी इनके ऊपर किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ आर्ट एंड क्राफ्ट में भी किया जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसे मिट्टी के साथ मिलाकर छवाई के रूप में इसका काम किया जाता है। आंगन छापने में या फिर जो कच्चे बांस बल्ली के मकान हैं उनकी दीवारें भी छापी जाती है मिट्टी के साथ गोबर भूसा को मिलाकर। तो ये महज एक तगाड़ी नहीं है, इस एक तगाड़ी गोबर में बहुत कुछ छिपा हुआ है। ठंड के टाइम में आपको छत पर कंडे, उपले या काउडंग के जो भी आप बोलते हो, वो मूंग, चना, मक्का या कोई भी दाल सूखते हुए आसानी से दिखाई देंगे, आसानी से देखे जा सकते हैं सूखते हुए। मेन रोड पर गांव होने का फ़ायदा ये है कि यहाँ से बस आसानी से मिल जाती है और स्कूल कॉलेज जाना सहज कार्य हो जाता है। छतों पर कुछ सूखती हुई बोरियां या फिर सूखती हुई बाल्टी, कुप्पे ये भी मिल जाएंगे। इनमें दाल, चावल या चने या फिर जो मक्का जो भी है वो चीज़ें भर दी जाती है। और इन बोरियों का यूज़ आटे जब पिसाने के लिए जाते हैं तो गेहूँ भर के आटा पिसाने के लिए भेजने के लिए किया जाता है, या फिर सामान्य कार्य में कुछ भी इस चीज़ में भर के रखने के लिए। और अत्यधिक मात्रा में अगर ये है, जैसे कि हमारे यहाँ पे लगभग 100-150 बोरी आराम से निकल जाती है, तो इनको पापा भेज देते हैं तिरपाल बनाने के लिए, तो ये बोरियाँ फिर तिरपाल बनाने के काम में भी आ जाती हैं। हमारे गांव में एक बगीचा भी है तो नहीं बोल सकते बट था। अभी यहाँ पर कुछ आंवला के पेड़ लगे हुए हैं, बट पहले इसमें आंवला के साथ संतरे के पेड़ भी थे और यहाँ से संतरे चोरी कर करके खूब बच्चे खाया करते थे। बट अभी वो पेड़ काट दिए गए हैं। अभी ये मात्र एक खेत है और इस पर कुछ हाइट साइड आंवले के पेड़ लगे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बैलगाड़ी की जगह मोटरसाइकिल,
अब मोटरसाइकिल, जीप और ट्रैक्टरों ने ले ली है। बैलों की जगह ट्रैक्टरों ने ले ली है और बैलगाड़ी की जगह ट्रालियों ने ले ली है। खुरपे और बक्खल या फिर उन्हें बोलते हैं हल, इनकी जगह खुरपे और हल की जगह इनसे ड्रिलों ने ले ली है। बैलगाड़ी की जगह इन ट्रैक्टरों ने ले ली है। घरों में गैस है, बट आपको घरों में इस तरीके से धुआं उठता हुआ भी दिखाई देगा, क्योंकि आज भी चूल्हे कहीं ना कहीं घरों में अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। क्योंकि आज भी अधिकतर चूल्हे घरों में अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। क्योंकि आज भी अधिकतर घरों में चूल्हे अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। के 4 बजते ही सारी नार गाय वापस घेर के ग्वाल गांव की ओर चल देते हैं और गांव में आ जाती है। और ये गाय सब के सब वापस आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आधी गाय कहाँ रह गई? आज तो कुछ कम आई है, मतलब 2-3 ही आई है। चलो ठीक है, आ रही होंगी। 1 सेकेंड। तो ये 2-3 गाय बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चलने वाली है, तेज चलने वाली है। वहाँ की अभी गाय वहाँ पर है। आपको दिखाई दे रही होगी एक एक करके आते हुए। तो अभी उनको वहाँ से चल के पूरा राउंड लेके वहाँ से यहाँ तक आने में बहुत टाइम लगेगा। तो जो गाय है वो जंगल तो चली जाती है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन वहाँ से वापस आ जाए ये उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि जंगल में तेंदुए या फिर कोई भी जानवर उन्हें बीच में पकड़ लेता है और फिर मार के खा जाता है। तो सारी गाय गाँव में वापस आए, ये हर बार क्या बोलते हैं, मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि हर बार ज़रूरी नहीं है कि सारी गाय सही सलामत और सेफली वापस आ जाए, क्योंकि कई बार गाय नहीं आती है वापस। और कई बार आती है तो हो सकता है कि हमला करे कोई तेंदुआ या फिर कोई भी जानवर और वो बच के वापस आया, तो भी उनके गले पे अक्सर दांत के निशान होते हैं। तो फिर उनका इलाज भी जो ग्वाल होता है उनके पास होता है, तो वो कुछ पत्ते वगैरह रहते हैं, उनको भूंज के फिर लगा देते हैं, तो वो सही हो जाती है। बाकी वो मर भी सकती है अगर जहर फैल जाए पूरी बॉडी में। तो ये गाय का वापस आना भी बहुत मुश्किल काम है, और जो ग्वाल का काम है वो भी बहुत डिफ़िकल्ट और रिस्की काम है। जंगल में जाकर चरा कर वापस लेके आना जानवरों के बीच, बहुत डिफ़िकल्ट काम। और ये परिक्रमा वासी अपना झोला लेकर परिक्रमा की करते हुए, बट ये उल्टी दिशा में क्यों जा रहा है? अभी तक मैंने इस दिशा में जाते हुए देखा है, पहली बार किसी को देख रही हूँ इस दिशा में जाते हुए। शायद ये कोई और होंगे, ये परिक्रमावासी नहीं होंगे। गौ तेज चलने वाली गाय में एक हमारी गाय भी है, तो ये भी आ गई जल्दी। हमेशा ये बहुत लेट आती है, बट आज बहुत जल्दी आ गई है, मतलब 5-5:30 बजे के करीब आती है। ये आ जाती है और बाहर ही टहलती रहती है, बट आज जल्दी आ गई है, अच्छी बात है। अब बच्चियाँ यहाँ बंधी हुई है, ये यहाँ आ गई है, ये पिला सकती है इसे दूध, फिर शाम को दूध नहीं लगेगा। और यहाँ पहले से कोई गाँव की एक गाय हमारे घर पर मौजूद है। तो मैं तो नहीं जा रही, मैं मम्मी से बोल दे रही, मम्मी जाएगी इसको बांधेगी। मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, मैं क्यों जाऊँगी।